आज दिल्ली में एमसीडी का चुनाव खत्म हो गया। सोचिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस बार हिमाचल, गुजरात और एमसीडी के चुनाव का सीधा कनेक्शन है। क्या बीजेपी को हार का डर सता रही है? लग तो यही रहा है। तमाम सवर्ण पत्रकार कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी मुश्किल में है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात हिमाचल की चुनाव की करूंगा कि कैसे उसका गुजरात से कनेक्शन है और कैसे दिल्ली से कनेक्शन है। गुजरात चुनाव में खुद देख के आया था, हिमाचल चुनाव में खुद देख के आया था। हिमाचल में सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज के लोग बीजेपी से नाराज थे, महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर। और इस बार वहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड बिल्कुल नहीं चला और जो रिटायर्ड अधिकारी पुलिस जवान थे सेना के, वो पेंशन को लेकर नाराज थे। वो मैंने आपको वीडियो में बताया था। सवाल ये भी है कि आखिर हिमाचल चुनाव का बीजेपी को अंदाजा था, शायद इसीलिए 12 नवंबर को वोटिंग हो गई और रिजल्ट आएंगे 8 दिसंबर को, मतलब एक महीने में 4 दिन कम है। उसके बाद आते हैं गुजरात चुनाव पर। गुजरात चुनाव की माने तो उत्कर्ष सिंह लिखते हैं कि जो सौराष्ट्र का इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ महंगाई बड़ा मुद्दा है और इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड चला नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे थे कि 2002 के दंगा से बाद कुछ लोग शांत हैं, कुछ लोग टाइट हैं, भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान खुश हो जाएगा। लेकिन इस बार गैस की बढ़ी हुई कीमत और 27 साल से लोगों के जहन में बैठा हुआ डर निकलता हुआ दिखा। पहले के मुकाबले कांग्रेस के कैंडिडेट बढ़िया थे। इस बार गुजरात में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट ओबीसी को ज़्यादा बनाया है। लगभग कांग्रेस को लग गया है कि अब उसको सवर्ण समाज वोट नहीं दे रहा है, तो ओबीसी पर ध्यान केंद्रित करना है। शेड्यूल कास्ट के वोट उसको इस बार मुफ्त में मिल रहा है। जिग्नेश मेवानी बड़े चेहरे हैं। वहीं दलित अध्यक्ष बनाने का भी फायदा हो रहा है, खड़गे साहब की वजह से उसको वोट मिल रहा है। तो ओबीसी को कांग्रेस ने जमकर टिकट दिया है। पटेलों से थोड़ा उसने किनारा किया है, थोड़ा सा किनारा। बीजेपी ने ज़्यादातर टिकट पटेलों पर खपाया है जनरल सीटों पर। उसका नुकसान उसे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आधा पटेल ऑलरेडी बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, जो किसान थे। उसके बाद वहाँ का जो जातीय समीकरण है, उसमें पटेल वहाँ जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो पटेल, ब्राह्मण और राजपूत का अगर अलायंस कर भी दे तो वो मामला 25 से 30% से आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी का जो पूरा इलाका है, सोचिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में थी वहाँ के जो आदिवासियों के बड़े नेता हैं वसावा, उसके बाद वो उस गठबंधन से निकले और वो नीतीश कुमार के साथ पूरा जो भुज और कच्छ जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी को वहाँ भी बड़ा नुकसान होगा। भले वसावा की पार्टी ज़्यादा जीते या न जीते, लेकिन वो पिछले 30 सालों से अपनी सीट बरकरार रखे हुए पिता पुत्र। वहीं दूसरा नुकसान बीजेपी को आम आदमी पार्टी से दिख रहा है। अगर आम आदमी पार्टी ने खासकर सूरत जिले में भी 10 से 12 सीटों का, 10 सीटों का, 8 सीटों का, गुजरात में 15 सीटों का नुकसान कर देती है, तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी सब को देखते हुए चूंकि आम आदमी पार्टी को रोकना था, तो जैसे हिमाचल के चुनाव का असर गुजरात पर न पड़े इसलिए नतीजे 8 को आएंगे, उसी तरह से आम आदमी पार्टी को रोकना था, संसाधन को रोकना था, एमसीडी भी निकालना था। तो एक तीर से 2 निशाना करने का बीजेपी ने प्लान बनाया। बीजेपी ने सोचा कि आम आदमी पार्टी के पास एकमात्र नेता है अरविंद केजरीवाल, वो कहां कहां जाएंगे। और उसने चुनाव, जो कि एमसीडी का चुनाव पहले होना था, वो टल रहा था, उसके बाद घोषणा कर दी गई कि 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एमसीडी का चुनाव अगर पहले होता, नतीजे आते, तो उसका भी गुजरात चुनाव पर असर पड़ता, क्योंकि खरबूज पका हुआ देखकर दूसरा खरबूज पकता है। लेकिन बीजेपी ने तीनों का काट निकाला। हिमाचल चुनाव का असर न हो तो 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली में एकदम नज़दीक डेट रखा, मैनपुरी यूपी उपचुनाव भी यूपी में, बिहार में इसी तरह से रखा गया है। 5 तारीख को वोटिंग हो रही है। सोचिए, मैनपुरी में तो खास है कि यादव अधिकारियों को ड्यूटी पर ही नहीं लगाया गया है। पहली बार लिस्ट जारी हो गई जिसमें जाति के आधार पर अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। तो खैर, बीजेपी ये सब कर रही है, जिसको नहीं करना है वो समझे। तो दिल्ली चुनाव में पंकज झा बड़े पत्रकार हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है, ट्वीट किया है कि दिल्ली चुनाव में जो साथी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनकी माने तो बीजेपी मुश्किल में है। बीजेपी की कोशिश थी कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को फंसाया जाए, उसमें वो कामयाब भी रहे।
लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहाँ संजय सिंह, भगवंत मान, हरभजन सिंह को झोंका, राघव चड्ढा को झोंका और दिल्ली में मनीष सिसोदिया के कैंपेन हवाले किया और खुद भी कैंपेन करने लगे। लब्बो-लुआब यह है कि चुनाव के दिन जो आदमी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इन दोनों नतीजों का, हिमाचल के नतीजों का और दिल्ली के नतीजों का असर गुजरात पर न पड़े, इसलिए नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, इस तरह की कोशिश की गई। तो सोचिए कि बीजेपी किस तरह से अपनी रणनीति बनाती है और सवाल वही है कि क्या चुनाव आयोग बिल्कुल मुट्ठी में है? आखिर सवाल है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है और 1 महीना पहले वोटिंग हो जाए और 1 महीने के बाद नतीजे आए, ये कौन सी रणनीति है और ये क्यों हो रहा है? फिर क्यों ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है? जब नतीजे 1 महीने बाद ही आएंगे तो 5 दिन और गिनती करवा लेते। दिल्ली से कई जगह से खबरें आ रही है, मैंने भी दिल्ली में वोट डाला, ये देखिए मैंने भी दिल्ली में वोट डाला है। जहां मैं वोट डालने गया था वहां वीवीपैट नहीं था, वीवीपैट की मशीनें नहीं लगी थी। कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही कि वीवीपैट की मशीनें नहीं लगी हुई है। तो खैर इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, सैय्यद है कोतवाल तो डर काहेगा। सोचिए तो ईडी के कार्यकारी अध्यक्ष को 3 बार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, कोलिजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति करनी है, तो ये सब कुछ चल रहा है। वहीं चुनाव आयोग की भूमिका भी बहुत संदिग्ध होती दिख रही है। सवाल है कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। आखिर हिमाचल में 1 महीना पहले चुनाव कराकर 1 महीना बाद आप रिजल्ट क्यों दे रहे हैं? इतना दिन ईवीएम में वोट रखने की जरूरत क्या है? तो ये सब तमाम सवाल हैं जो इस देश में उठ रहा है और इसी सब सवालों को लेकर 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में SC ST OBC माइनॉरिटी, बहुसंख्यक समाज के, किसान जातियों के, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये मत कहिएगा कि जाति का नाम मत लो, ये भारत जाति प्रधान देश है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियाँ, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन सब की एक बड़ी रैली हो रही है 6 और 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में, जिसका मकसद है ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन, जाति जनगणना की मांग और ज्ञान तेरस मनाने के लिए संविधान की कॉपियाँ बांटी जाएंगी। तो ये लब्बो-लुआब है। पत्रकारों की ही माने तो बीजेपी का पलड़ा जो है वो इस बार कमज़ोर दिख रहा है, चाहे वो MCD का चुनाव हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वही लोग कह रहे हैं जो शैलेंद्र जिज्ञासु ने लिखा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और 1 दिवसीय गुजरात विधानसभा चुनाव का दौर गुजरात के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो ये तमाम जो लोग हैं वो लिख रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है वो गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त का दावा कर रही है। पंकज झा ने भी जिस तरह से लिखा है तो इससे साफ है कि तीनों राज्यों में चुनाव जो है इस बार बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल है। और अगर इन तीनों राज्यों में से एक भी जगह बीजेपी हारती है तो 2024 में उसको लोहे का चना चबेना होगा, लोहे के चना से उसका सामना होगा और उसका नाम होगा इस बार नीतीश कुमार, मायावती, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन। तमाम बहुजन लीडरशिप को इकट्ठा करने की जो कवायद चल रही है, इन 3 चुनाव के बाद वो जोर पकड़ती दिखेगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या गुजरात में पहली बार बीजेपी सबसे कम सीटों पर लाएगी? 2002 से उसकी संख्या लगातार घट रही है। क्या MCD चुनाव बीजेपी हार जाएगी जहां वो 15 साल से है? और क्या हिमाचल में हर साल बदलाव होता है, इस साल भी बदलाव होगा? आप अगर इन तीनों राज्यों से हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।